Morning students. So we are start our today's class in a subject of political science. As you know, we read the chapter challenges and restoration of the Congress system, and in previous lectures we discuss about non-congressism, गैर कांग्रेसवाद, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की और हम लोगों ने देखा कि 1967 का जो जनरल इलेक्शन था वो कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या क्या चुनौतियां इंदिरा गांधी के सामने थीं और उन चुनौतियों से इंदिरा गांधी कैसे निपटी, इसके बारे में लोग आज आगे पढ़ेंगे। ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था इस इलेक्शन का वर्डिक्ट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब चुनाव के बाद क्या कंडीशंस हुए, किस प्रकार से सत्ता के लिए या किसी एक पार्टी को हटाने के लिए पूरी राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं को ताक पे रख देती हैं। राजनीति में शुचिता यानी प्योरिटी सिर्फ कहने की बातें होती हैं, समझने की बातें होती हैं, बल्कि उसको मानने या सार्वजनिक जीवन में उतारने के लिए नहीं होती हैं। ये सब भी हम लोग देखेंगे कि नॉन कांग्रेसिज्म का जो मूवमेंट चला था और कांग्रेस की हार, मतलब बहुत ज़बरदस्त जीत न होने की वजह से, यानी कम सीट पा करके मार्जिन कम हो जाने की वजह से, जीत का मार्जिन कम हो जाने की वजह से बहुत सारी जगहों पे कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई या किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो एक नया फार्मूला अपनाया गया, कॉलिशन का फार्मूला, गठबंधन का फार्मूला, और इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट इस प्रकार से लाया गया कि जिन स्टेट्स में, जिन जगहों पे कांग्रेस सरकार नहीं बना पा रही है, तो जो जो विपक्षी दल उस स्टेट में है सब लोग एक हो गए और इसे बोला गया संयुक्त विधायक दल। इस पूरे प्रोसेस को बोला गया संयुक्त विधायक दल का फार्मूला बताया गया, यानी कि गैर कांग्रेसी पार्टी वाले समर्थन में आए और वो सारे मिलकर के उन जगहों पे सरकार बनाए और मिलकर के एक सरकार का निर्माण करे जिसमें कांग्रेस शामिल न हो। तो ये ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टी, संयुक्त विधायक दल की तरीके से कॉलिशन बना, एक गठबंधन बना, जहाँ पे तमाम विपक्षी पार्टी एक झंडे के नीचे आ गई। और ये वो विपक्षी पार्टी थी जो कि बिल्कुल एक दूसरे से आइडियोलॉजीज के अपोजिट थी। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो वामपंथ और दक्षिणपंथ की पार्टियां, यानी वामपंथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दक्षिणपंथ भारतीय जनसंघ, ये एकदम एक दूसरे के विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टीज हैं, लेकिन इन दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई। पंजाब में संयुक्त विधायक दल की जो सरकार बनी उसे पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बोला गया, और उस समय भी जो पार्टीज मिलकर के सरकार बनाई थी उसमें अकाली दल, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप थे। ये तीनों आपस में ही राइवल्स थे, मतलब प्रतिस्पर्धी थे। और इस तरीके से बहुत जगहों पे एकदम अपोजिट आइडियोलॉजीज के लोग मिलकर के सरकारों का निर्माण किया। अब आप आज की राजनीति को देखिए, वर्तमान में भी कुछ समय पहले एक राज्य में इसी प्रकार की राजनीति हुई, जहाँ पे एक बड़े दल को हराने के लिए दो क्षेत्रीय दल मिलकर के चुनाव लड़े। तो ये कोई नई परिपाटी, जिस प्रकार से इस समय 2017 में हुआ था, कोई नई परिपाटी नहीं थी। ये परिपाटी 1967 में ही फंक्शन में आ चुकी थी और ये कोलिशन का दौर था, क्योंकि भारतीय राजनीति में कांग्रेस कमजोर हुई और उस कमजोरी का लाभ उठा करके सत्ता प्राप्त करना चाहा विपक्ष ने, और सत्ता प्राप्त करने के लिए आइडियोलॉजीज को थोड़ी देर के लिए हटा देना उन्होंने वाजिब समझा, ताकि कांग्रेस को किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार सत्ता से अलग रखा जा सके, सत्ता से दूर किया जा सके। और इसके बाद हम देखते हैं दल बदल, यानी कि डिफेक्शन जिसे कहते हैं। इसका मतलब होता है कि चुनाव जीत करके, मतलब किसी पार्टी से के सिंबल पे चुनाव जीतें और उस पार्टी के सिंबल से चुनाव जीतने के बाद फिर हम उस पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें जो सरकार बनाने वाली हो।
तो 1967 में ऐसा हुआ, कांग्रेस के बैनर तले बहुत लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन जब देखा कि कांग्रेस की स्टेट्स में जहाँ सरकार नहीं बन रही है तो उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ करके उन दलों का साथ दिया, यानी कि ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टी, संयुक्त विधायक दल के पार्टीज़ का साथ दिया, जहाँ पे वो सरकार में आए, मंत्री पद पाए, लाभ मिले उनको। और इस प्रकार से 3 स्टेट्स में, जो हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 3 स्टेट्स में ये लोग नॉन कांग्रेसी सरकार को बना पाए। और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल एक्टिविटी को एक्सप्रेस किया गया एक तरीके से आया राम गया राम। ये एक मुहावरा है, और हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछे कि किस राजनीतिक एक्टिविटी को, किस पॉलिटिकल एक्टिविटी को आया राम गया राम की संज्ञा से बोला कि नवाजा जाता है, या किस पॉलिटिकल एक्टिविटी को आया राम गया राम कहा जाता है। तो आप इसको बताइए, क्योंकि 1967 में जो डिफेक्शन चला था, दल बदल कानून, दल बदल व्यवस्था चली थी, उसे आया राम गया राम बोला जाता था, और आज भी ये एक्सप्रेस किया जाता है, आज भी ये फंक्शन में है आया राम गया राम। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्प्लिट इन द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस में विभाजन। जैसे सत्ता इंदिरा गांधी के पास आई, और इंदिरा गांधी के पास सत्ता आने के बाद जब कांग्रेस का प्रभाव कम हुआ भारत में, तो कांग्रेस के अंदर कई गुट काम करना शुरू कर दिए। जितना इंदिरा गांधी को बाहर से समस्याएं नहीं हुई, उससे ज़्यादा समस्या भारत को अंदरूनी राजनीति से हुई, इंटरनल गुट से हुई। और इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। सिंडिकेट यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो ताकत को अपने हाथ में रखना चाहता हो, सिंडिकेट उसे कहते हैं। ताकतवर लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे, ग्रुप ही कहेंगे, ताकतवर लोगों का एक ग्रुप। तो सिंडिकेट नहीं, एक समय में आपको यह भी बता दूं कि इंदिरा गांधी को खड़ा करने के पीछे सिंडिकेट का ही रोल था। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे सिंडिकेट का ही रोल था, क्योंकि ये समझते थे कि इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में नई है, राजनीति में नई है, और इस नएपन की वजह से जैसा सिंडिकेट चाहेगा वैसा वो काम करा लेगा। क्योंकि इंदिरा गांधी के पास पॉजिटिव चीज़ ये थी कि उनके पास नेहरू का फेस था, यानी वो नेहरू के लोकप्रियता को भुना सकती हैं, एक बड़े फ्रीडम फाइटर की पुत्री हैं, इसका लाभ मिल सकता है। तो सिंडिकेट इसलिए इंदिरा गांधी को प्रपोज किया कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर आए, और प्राइम मिनिस्टर वो बनी रहें और काम हमारे होते रहेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी उनसे भी ज़्यादा एक्टिव निकली। वो आने के बाद 1967 में जब वो आई, तो उसके बाद से ही सिंडिकेट को किनारे लगाना शुरू कर दिया और एक अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी शुरू की। और ये पहचान क्या थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनके 10 सूत्रीय कार्यक्रम को माना। वो 10 सूत्रीय कार्यक्रम क्या थे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था वो था बैंकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो ये जो 10 पॉइंट प्रोग्राम्स थे जो मई 1967 में लॉन्च किए गए थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इंसिस्ट किया था इंदिरा गांधी के प्रेशर में। तो उसमें जो सबसे पहला प्रोग्राम था वो बैंकों के ऊपर नियंत्रण, यानी सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सेलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टीज एंड इनकम, सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टीज एंड इनकम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड फूड ग्रेन्स। यानी कि मैं आपको पहले इसको क्लियर कर दूं, सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टीज एंड इनकम्स। इसका मतलब होता है कि जो शहरी कमाई कह सकते हैं या तो फिर शहरी खर्च कह सकते हैं, शहर में प्रॉपर्टी को जुटाना कह सकते हैं, शहर में मतलब जो सिटीज़ हैं वहाँ पे एनॉर्मस तरीके से प्रॉपर्टी को बनाना, ये इन चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब आप थोड़ा सा पहचानिए कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो किन देशों में, किन आइडियोलॉजीज़ के देशों में होती हैं, जहाँ पे व्यक्ति के
इनकम को कंट्रोल किया जाए, व्यक्ति के प्रॉस्पेरिटी को कंट्रोल किया जाए, व्यक्ति के खर्च को कंट्रोल किया जाए, वो ये आइडियोलॉजीज कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में थी। और इंदिरा गांधी टोटली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करना शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने क्लास में भी आपसे कहा था कि ये एक हीरोइक आइडियोलॉजी है। इसको इम्प्लीमेंट करके या इसके बारे में बात करके हम जनता को बहुत आसानी से भरमा सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं। तो सीलिंग मतलब कि एक तरीके से इसको कंट्रोल कर लेना। परिसीमन इसका हिंदी शब्द होता है, लेकिन अगर हम एक जनरल लैंग्वेज में बोले तो इसे कंट्रोल करना कहेंगे। बहुत ज़्यादा अपने नियंत्रण में लेना, सरकार के नियंत्रण में ले लेना। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किया, और इसी में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू रूरल पुअर, ये सारे कार्यक्रम भी लॉन्च किए, जो कि पब्लिकली बड़े हिट हुए। जनता के दिमाग में इसका बड़ा प्रभाव गया, जनता बड़ा प्रसन्न हुई कि इंदिरा गांधी जनता के बारे में सोच रही हैं। जब आप गांव के गरीबों को आवास देंगे और उसके साथ साथ आप लैंड रिफॉर्म्स की बात करेंगे, हालांकि लैंड रिफॉर्म्स की उन्होंने सिर्फ बात नहीं की बल्कि कानून भी लेकर के आई, और फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, तो इस तरीके से आप पब्लिक में तो बहुत पॉजिटिव इमेज आपका हो जाएगा, और एक तरीके से आप एक बड़े लीडर बन करके उभर आएंगे। और यही कारण रहा कि वो सिंडिकेट के प्रभाव से निकल करके बाहर आ गई, सिंडिकेट के इन्फ्लुएंस से निकल करके बाहर आ गई, और इस तरीके से जो कम्युनिस्ट ग्रुप था इंडिया में या कम्युनिस्ट पार्टीज थी, वो भी इनके सपोर्ट में आ गए। जो हड़ताल स्ट्राइक्स वगैरह चल रहे थे पहले, और वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई, और सिंडिकेट को ये लेकर के क्लियर हो गया कि अब इंदिरा गांधी उनकी गूंगी गुड़िया नहीं रही।